कैन यू सम अप लाइक आइडियली हमें कितना टाइम देना चाहिए इन फंडामेंटल्स को सीखने के लिए? आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज प्लस इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे ड्राइव होगा। आपने एज एन SD1 या SD2 सिस्टम डिज़ाइन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है तो एक्सपीरियंस आपका ओके। बिल्कुल भी नहीं है। हाय योगिता, हे अंशिका, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी सही हूँ एंड आज काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में आज काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन आई एम एक्साइटेड क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है जो मैं भी आई थिंक फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो लेट्स सी। शुरू करें? हाँ हाँ, लेट्स गो। चलो शुरू करती हूँ। सो योगिता, फर्स्ट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बंदा जो कि अभी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है या जस्ट 1-2 साल उसने अभी इंडस्ट्री में काम कर रखा है, क्या उसके लिए भी सिस्टम डिज़ाइन जानना इम्पोर्टेंट है? तो फ्रेशर्स के लिए आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है। दे शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन या मे बी फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज होंगी जो सिस्टम डिज़ाइन आई डोंट थिंक फ्रेशर्स के लिए पूछेंगी भी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा है कि पूछते हैं। बट देर आर सम बिग टेक्स जिनका इंटरव्यू प्रोसेस एकदम यूनिफॉर्म होता है, उस केस में वो फ्रेशर्स को भी पूछ सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन। बट अगेन दे विल ओनली एक्सपेक्ट कि उनको फंडामेंटल्स पता हो, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो कि सिस्टम डिज़ाइन का ABC क्या होता है। सेम गोज फॉर 1 or 2 years एक्सपीरियंस्ड एज वेल। जो मे बी 2 years एक्सपीरियंस्ड हैं या 2+ years एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक एक बड़े सिस्टम का एक छोटा कॉम्पोनेंट डिज़ाइन कर सकें। फ्रेशर्स और 1 or 2 years एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो लो लेवल डिज़ाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम रेदर देन हाई लेवल डिज़ाइन। तो आई वुड से कि लो लेवल डिज़ाइन, क्लास डायग्राम्स, UML, एप्लीकेशन डिज़ाइन, ये सब उनको ज़्यादा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए रेदर देन हाई लेवल डिज़ाइन। गॉट इट। यार अभी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आई थिंक काफ़ी सारे ऑडियंस को भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जब हम लो लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या मीन करते हैं। सो उसके लिए हम क्या एक चीज़ कर सकते हैं योगिता, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैसेंजर सिस्टम, लेट्स से व्हाट्सएप। एंड क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि जब एक इंजीनियर व्हाट्सएप बिल्ड करने जाएगा तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन हाई लेवल, लो लेवल, एंड देन एक्चुअली वो कैसे कोड कर रहा होता है ऑन टॉप ऑफ दैट? हाँ हाँ, श्योर। तो लेट्स से कि ओके। पहली बात तो कभी भी इतना बड़ा एप्लीकेशन अगर बनाया जा रहा है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप भी 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक 4 or 5 पीपल। तो एक टीम हाँ होती हाँ है हाँ। जिसमें यूजुअली 1 or 2 इंजीनियर्स वुड बी वेरी सीनियर। तो वो जो बहुत सीनियर इंजीनियर्स हैं, मे बी लाइक 8+ years एक्सपीरियंस और 10 years एक्सपीरियंस, वो लोग काफ़ी बड़ा पूरा हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। उस हाई लेवल डिज़ाइन में वो लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या क्लाइंट्स होंगे, लाइक मोबाइल ऐप भी होगा, वेब एप्लीकेशन भी होगा, 2 या 3 तरह के मोबाइल एप्लीकेशन होंगे। दे विल बी सेंडिंग द मैसेजेस और काफ़ी सारे यूज़र्स होंगे। तो वो स्केल के बारे में सोचते हैं कि मिलियन बिलियन यूज़र्स का अगर स्केल है तो हम कैसे मैसेजेस एक्सचेंज कराएंगे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे। हमको फाइल्स शेयर करवाना है, इमेजेस शेयर करवाना है, तो उसके अलग मॉड्यूल्स होंगे। देन यू नीड टू हैव लाइक अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑल टुगेदर फॉर योर फाइल शेयरिंग एंड इमेज शेयरिंग। फिर आपको इमेज होस्टिंग अलग से करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मैसेजेस स्टोर करने हैं। फिर आप मैसेजेस में सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट इसमें जो डिज़ाइन का आएगा, वो मैसेजेस का ऑर्डर होता है कि आपको मैसेजेस आउट ऑफ ऑर्डर नहीं भेज सकते हो आप, क्योंकि ये चैट एप्लीकेशन है। प्लस सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट रहेगा या कि ये रियल टाइम होना चाहिए। तो उस हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे कि आप मैसेज का रिले कैसे करोगे फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपके मिलियंस और बिलियंस कनेक्शंस होंगे जो चल रहे होंगे। तो उतने मिलियंस और बिलियंस कनेक्शंस को आप अवेलेबल कैसे रखोगे पूरे टाइम, सो दैट आपका ऐप डाउन नहीं जाना चाहिए, राइट। तो जो सीनियर इंजीनियर्स हैं या वो इस लेवल से स्टार्ट करेंगे। एंड देन एक बार ये हाई लेवल डिज़ाइन जब बन जाता है तो उसमें वो टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं कि हम मैसेजेस स्टोर कहाँ करेंगे, इमेजेस स्टोर कहाँ करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर, एनक्रिप्शन कैसे लगाएंगे उसमें। तो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं। या एंड देन मे बी 1 team or 2 teams टेक ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स। एंड देन वंस मॉड्यूल्स आर डिसाइडेड तो वो हर एक मॉड्यूल एक थोड़े जूनियर इंजीनियर लाइक SD1 और 2 के पास में आते हैं। एंड देन दे हैव टू वर्क ऑन दोज मॉड्यूल्स। अब वो मॉड्यूल्स एक एप्लीकेशन हो सकती है, ए सेट ऑफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, एक ही मोनोलिथ में छोटे छोटे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन दैट दे हैव चूजन। फिर जूनियर इंजीनियर्स को उन मॉड्यूल्स पे काम करना होता है। तो लेट्स से कि कोई जूनियर इंजीनियर है, SD1 और 2 और फ्रेशर, हो सकता है उसके पास में इमेज मैनेजमेंट का मॉड्यूल आए। तो उनका काम होगा कि they would have to write APIs to upload images to the servers or to CDNs and serve the images,
हो सकता है उनको इमेज वैलिडेशन का मॉड्यूल लिखना हो सकता है उनको इमेज क्वालिटी चेक का मॉड्यूल लिखना हो कि आप कोई सी भी इमेज नहीं अपलोड कर सकते हो, मे बी वो लोग एक साइज़ का कंस्ट्रेंट लगा दें उसमें। तो जो Yeah. जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको लो लेवल डिज़ाइन सोचना होगा कि हाउ वुड माई एपीआई लुक लाइक, उस एपीआई का परफॉर्मेंस कैसा होगा, मेरा क्लास डायग्राम कैसा बनेगा, डेटा मॉडल कैसा होगा, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, और एपीआई की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, एपीआई का परफॉर्मेंस कैसा होगा। ये सब लो लेवल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स जूनियर इंजीनियर्स को ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन काम होगा। सो दिस इज़ हाउ इट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग। नाइस, आई थिंक आई गॉट अ गुड आइडिया ऑफ की हाई लेवल लो लेवल एंड आप कैसे कोडिंग कर रहे होते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि यार हमें कॉलेज में शुरू से तो बताया गया कि यार डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, एल्गोरिदम्स पढ़ो, ये लैंग्वेज पढ़ो एंड आपकी कोडिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना, आप कोडिंग करने लगोगे, लाइक आपकी अच्छी जॉब वगैरह लग जाएगी। बट सिस्टम डिज़ाइन इज समथिंग जो आई एम श्योर हमने कॉलेजेस में उतनी नहीं पढ़ी होती हैं, एंड ग्रेजुअली जब आप काम करना शुरू करते हो आप देखते हो कि वो एक फेज़ आता है जहाँ पे आप ट्रांजिशन कर लेते हो कि यार आप कोडिंग के साथ साथ आप एलएलडी भी सोच रहे हो कि स्कीमा कैसे लेट से डिज़ाइन करना है, या कुछ और कोडिंग के अलावा आप डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट में भी आ जाते हो। तो यहाँ पे एक बंदा जो जस्ट ट्रांजिशन कर रहा है, क्या उसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए सो दैट ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि सिस्टम डिज़ाइन कैसे इंप्लीमेंट करना है मुझे अपने एप्लीकेशन में। ओके ओके। तो व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, आप फ्रेशर हो या आपके पास कम एक्सपीरियंस है या आप कॉलेज में हो, तो Yeah. आपको पहले आपके Yeah. फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, राइट? क्योंकि वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे आगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस फंडामेंटल्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ये बहुत सॉलिड होने चाहिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग का, वो आपका एलएलडी होना चाहिए। आपको क्लासेस, यूएमएल डायग्राम्स, यूएमएल डिज़ाइन, यूज केस डायग्राम्स, जो एंटिटी रिलेशनशिप स्कीमा बनता है डेटाबेस डिज़ाइन में, वो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जब पहली एप्लीकेशन लिखोगे तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे कि आपको एक मे बी एक एप्लीकेशन दी जाएगी, कुछ डेटा दिया जाएगा और आपसे शायद कुछ एपीआईज लिखने को कहा जाएगा कि ये यूज़र इंटरेक्शन है, ये हमें बनाना है। उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाओगे तो आपके ओएस फंडामेंटल्स आएंगे, राइट? अगर आपका एपीआई बहुत ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है या कंप्यूट यूज़ कर रहा है तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, आपके एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स, आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ये लो लेवल डिज़ाइन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाई लेवल डिज़ाइन का, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि एक एप्लीकेशन नहीं रह जाती है, हो सकता है उस एक एप्लीकेशन के मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स हों, क्योंकि आपका यूज़र बेस बड़ा होता है। यूज़र बेस बड़ा होता है तो आपको स्केल चाहिए होता है, और स्केल चाहिए होता है आपको बड़े-बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं व्हिच सर्व्स मिलियंस ऑफ यूज़र्स। उस केस में आपका हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आपका आपका जो एक एप्लीकेशन है वो इनफ नहीं होता, फिर वो कंपोनेंट्स डिवाइड होने लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, और फिर इट एंड्स अप बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। उसके अलावा कुछ रिसोर्सेज भी हैं बाहर जो आप जिनसे आप सीख सकते हो, जिनसे आप थ्योरी सीख सकते हो। जैसे आई थिंक एक बहुत फेमस गिटहब रेपोजिटरी है सिस्टम डिज़ाइन की, सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर करके, उसमें काफ़ी रिसोर्सेज हैं। Yeah. देन देयर इज़ माय चैनल जहाँ से आप पढ़ सकते हो, देन देयर इज़ गौरव सेन्स चैनल जहाँ से आप सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हो। एजुकेटिव का पेड कोर्स है, बट आई थिंक इट्स अ गुड कोर्स इफ़ यू पे फॉर इट वन टाइम। तो या देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइन, बट आई वुड ऑल्सो से फाइंड ए मेंटर इन योर कंपनी हु इज़ ए सीनियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी के जो सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड देन रिंस एंड रिपीट। आप ये सेम काम सब जगह जाके करो, धीरे धीरे आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगेगी टू वर्क ऑन बिगर थिंग्स। नाइस। टॉकिंग अबाउट जैसे आप फंडामेंटल्स बता रहे हो, फंडामेंटल सीखो, यू कांट लर्न एवरी सिस्टम, तो कैन यू सम अप लाइक आइडियली हमें कितना टाइम देना चाहिए इन फंडामेंटल्स को सीखने के लिए? लाइक आई डोंट वांट पीपल टू एंड अप थिंकिंग कि यार मैं 1 साल तक सिस्टम डिज़ाइन थियोरेटिकली पढ़ूंगा, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज़ ट्रू कि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं तो हम फिर और उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर इट्स नॉट ऑफ मच यूज़। तो आई वुड से या आई थिंक a month or 2 or maybe 3 months are enough for just learning theory. Like you can start with some fundamentals, then you can look at some other system design कि बड़े बड़े systems कैसे डिज़ाइन होते हैं, थोड़े engineering blogs आप follow कर सकते हैं, उससे आपको theory का fundamental idea हो जाएगा। आप थोड़े patterns के बारे में पढ़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि हाई लेवल डिज़ाइन में कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर पैटर्न होता है या बल्क हेड पैटर्न होता है या CQRS होता है, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो कि ये पैटर्न्स कौन से होते हैं, कौन से सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल है। इसके अलावा आप फंडामेंटल सीख सकते हो जो मैंने
मैंने बताया कि कंपोनेंट्स और ये सब, आई थिंक 3 months गॉट इज मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा अगर आपको थ्योरी पे टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है तो आई वुडेंट रिकमेंड दैट। उससे बेटर है कि आप जो 3 months आपने यूज़ किए हैं उसको लर्न करने में, या तो आप वो 3 months के बाद में अपनी ही कंपनी में दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का ट्राई करें, या या फिर आप दूसरा जॉब फाइंड करने का ट्राई करें जहाँ पे आप वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकें। आई डोंट थिंक 3 months से ज़्यादा आपको देना नाइस। चाहिए थ्योरी पढ़ने के लिए। यहाँ से एक और अच्छी चीज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जॉब। तो यार अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने ये 3 months प्रिपरेशन करी, आपने फंडामेंटल अपने डिज़ाइनिंग के पढ़ लिए, तो अगर आप SD1 या SD2 का इंटरव्यू दे रहे हो किसी भी कंपनी के लिए तो यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड। हाँ, मतलब अगर आप देखो, अगर आपने एज एन SD1 या SD2 सिस्टम डिज़ाइन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है, तो एक्सपीरियंस आपका ओके। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो उसके और लेकिन आपने यस। थ्योरी पूरा पढ़ लिया है, राइट? तो और कंपनी आपका फिर भी इंटरव्यू ले रही है, राइट? तो आप पहले ही कंपनी को बता सकते हो कि आई हैव डन माई प्रिपरेशन फ्रॉम सो एंड सो रिसोर्सेज, बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। इट्स ऑलवेज गुड टू फ्लैग दिस। तो उस वक्त क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, राइट? और अगर या आपको सिस्टम डिज़ाइन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप फंडामेंटल्स जो आपको आते हैं उसके बेसिस पे आप क्या बना सकते हो, राइट? और उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि या जो आपका सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू हो वो लो लेवल पे फोकस होगा, फिर कि आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसमें डिज़ाइन पैटर्न्स अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? अगर आप 1 और 2 years एक्सपीरियंसड हो, SD1 या 2 के रोल में हो, और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सिस्टम डिज़ाइन का, तो फिर आपको ये फ्लैग करना चाहिए इंटरव्यूअर को, क्योंकि आपके रेज्यूमे में भी होगा ही कि आपने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, आपने तैयारी की है फॉर 3 months, उसके बाद आपको बताना या पड़ेगा कि आपने किस सिस्टम पे काम किया है। तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे ओके। वो हो सकता है उसी सिस्टम के अराउंड हो, या फिर वो ऐसा करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन देंगे सिस्टम डिज़ाइन का, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा हाई लेवल डिज़ाइन बताओ। वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन वो जो आजकल सबको पता ही होता है कि लेट्स से आपसे बोला गया कि आप एक पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन करो, तो आप इतना तो बता ही दोगे ओके। विथ योर 3 months एक्सपीरियंस कि मेरी एक पेमेंट सर्विस होगी, या एक पेमेंट मॉड्यूल होगा, ये API इसको कॉल करेगी, यहाँ पे वैलिडेशन होगा, कंप्लायंस, ये वो। उसके बाद हो सकता है कि वो आपसे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में डीप डाइव करने को बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि कंप्लायंस का मॉड्यूल कैसे काम करेगा, या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वाला जो मॉड्यूल होता है, या दूसरी पेमेंट API होती है, लाइक हो सकता या है आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो, तो वो पेमेंट गेटवे API का लाइक इंटीग्रेशन कैसे होता है, उस पे आपका इंटरव्यू चला जाएगा, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू। नाइस। और इंटरव्यूअर ऑल्सो वांट्स यू टू सक्सीड। तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, हाँ। और आपको थोड़े बहुत सिस्टम्स का आइडिया है, और आपने बताया है कि आपने किस चीज़ पे काम किया है, तो आप वहाँ से आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि आपसे वही पूछेगा इंटरव्यूअर भी जिस पे आपने काम किया होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप SD1 या SD2 हैं, आप किसी पेमेंट्स कंपनी से आ रहे हैं और आपसे ये बोला जाए कि आप बुक माई शो बना के दिखाइए। अगर ऐसा होता है तो आई वुड से कि इट्स नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, लाइक उनको नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू गेज एनीथिंग विद दैट। यस। एक जस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यू कैन टेल मी दैट विल दिस कैन कम अंडर योर डिज़ाइन क्वेश्चन और समवेयर, लाइक लेट्स से हम पेमेंट्स की बात कर रहे थे, लेट्स टेक ए जनरल एग्जांपल ऑफ कि आप सोच रहे हो कि यार आप रेजर पे गेटवे के साथ इंटीग्रेट करोगे। सो नाउ जब भी आप किसी दूसरे गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हो, यू हैव सम क्रेडेंशियल सॉर्ट ऑफ थिंग, हाँ जो हाँ कि आप उनसे कनेक्ट करो, आपको क्रेडेंशियल दे रहे हैं कि आप ये क्रेडेंशियल, ये सीक्रेट कीज यूज करके या ये नेम यूज करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप मुझसे पूछोगे वर्किंग के बारे में, तो आई कैन से कि यार आप डायरेक्ट जाओ तो अपने फ्रंट एंड से उनके APIs को कॉल कर सकते हो, एंड वो क्रेडेंशियल्स देन आपके क्लाइंट साइड पे आ जाएंगे। हाँ हाँ द सेकेंड अप्रोच इज कि आप कहोगे कि यार मैं खुद का अपना API बनाऊंगा, अब मैं रेजर पे के जो क्रेडेंशियल्स है वो अपने सर्वर साइड पे रखूंगा, एंड वहां से मैं रेजर पे को कॉल करूंगा, एंड माई क्लाइंट्स जॉब इज कि वो मेरे बैकएंड को कॉल करेगा। एंड इन दैट सिनेरियो आप ये एक चेक रख रहे हो कि यार आपने क्रेडेंशियल्स अपने क्लाइंट साइड पे एक्सपोज नहीं करे। ठीक है। तो डज दिस कम अंडर अ डिजाइन थिंकिंग, या दिस इज एक्सपेक्टेड एज कि यार एक बंदा जो ये चीज कर रहा है, यार ये तो ये करेगा ही? नहीं, दिस कम्स अंडर डिजाइन थिंकिंग, यू आर राइट टू पॉइंट इट आउट, राइट? और जो मैं बोल रही थी कि हो ओके। सकता है आपसे एक कंपोनेंट में डिग डीप करने को बोले, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे या पूछें कि आप कौन सा अप्रोच चूज करोगे, क्या आप क्लाइंट साइड को भेजोगे, या आप अपने साइड में सेव करोगे, या आप जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसी को यूज करोगे, आप कुछ भी सेव नहीं करोगे अपने साइड में। और हर चीज का वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं कि इफ यू आर टेकिंग दिस अप्रोच ऑफ सेविंग क्रेडेंशियल्स ऑन योर बैक एंड, देन व्हाई,
या उसके रिप्रकशंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. एंड इट्स वेरी गुड दैट यू पॉइंटेड दैट, बिकॉज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एक इंटरव्यू में. वी वर टॉकिंग अबाउट पेमेंट सिस्टम्स, वी वर टॉकिंग अबाउट इनक्रिप्शन. एंड मेरे रेज्यूमे में लिखा हुआ था कि इन माई वन ऑफ माई मास्टर्स कोर्स मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कोर्स किया है. तो उस सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में बात इनक्रिप्शन से यहाँ पे चली गई थी कि पब्लिक की और प्राइवेट की एन्क्रिप्शन कैसे होता है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है. एंड देन वी वेंट इनटू दोज डिटेल्स. तो इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज बहुत सब्जेक्टिव होते हैं. आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज प्लस इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे ड्राइव होगा. तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं और आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो ट्रू है, आपने एक्चुअली उन चीज़ों पे काम किया है, तो यू शुडंट फेस मच ऑफ ए प्रॉब्लम व्हाइल क्लियरिंग दोज इंटरव्यूज. मेक सेंस, मेक सेंस. जब हम जॉब की बात कर रहे होते हैं, सिंस यू आर टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, सो आई थिंक आप बेटर आंसर दे पाओगे. कैन यू टेल मी सम कॉमन डिजाइन क्वेश्चंस विच यू ऑफन आस्क टू योर कैंडिडेट्स? So I don't think कि I have a set of questions, but I can tell you कि कैसे questions expect कर सकते हो आप for a SD1 या SD2 level. तो usually आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि design book my show. हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए. हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि यार बुक माई शो में एक एप्लीकेशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द टिकट्स. मतलब कि आपको ये चेक करना है कि किसी ने 2 टिकट बुक करने की रिक्वेस्ट डाली है, तो वो स्लॉट और वो सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, और आपको उसको कंफर्मेशन देना है. बट इसमें आपको कंकरेंसी का ध्यान रखना है. तो आप ये पूरा का पूरा मॉड्यूल कैसे डिज़ाइन करोगे, इस टाइप का आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा. या आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई सोशल मीडिया ऐप है, उसमें आपको ये मॉड्यूल बनाना है कमेंट सेक्शन वाला, कि आप कैसे मैनेज करोगे कि एक पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको उन कमेंट्स को मैनेज करना है, उन कमेंट्स का नंबर मैनेज करना है, और कमेंट्स के अंदर थ्रेड्स होते हैं, राइट, कि आप एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर सकते हो या पोस्ट के ऊपर रिप्लाई कर सकते हो. तो आपसे वो पूरा का पूरा कंपोनेंट डिजाइन करने को बोला जाएगा कि इसकी एपीआईज कैसे होंगी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, और आप इसको कैसे डिजाइन करोगे. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. उसके अलावा जो इतने फेमस एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक उस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी बनते हैं कि डिज़ाइन ट्विटर या टाइनी यूआरएल या डिज़ाइन ऊबर और समथिंग लाइक दैट. वो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस हैं, आप उनको पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड कि उतने बड़े सिस्टम्स काम कैसे करते हैं. बट अगेन इट इज़ नॉट, देर इज़ नो गारंटी कि आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आई वुड से कि आप फंडामेंटल्स पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन प्लस लो लेवल डिज़ाइन, और आप कुछ प्रॉब्लम्स देखें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं, और पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है उस इंटरव्यू में, जो आप जो भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो उसमें. तो मोस्टली आपसे लो लेवल डिज़ाइन में आपसे एपीआई डिज़ाइन पूछा जाएगा या डेटाबेस स्कीमा पूछा जाएगा. तो आपको वो पार्ट आना चाहिए कि आप एपीआई लिखते हो तो उसका यूआरएल कैसा होना चाहिए, आपका एचटीटीपी डिज़ाइन कैसा होता है, आपका स्कीमा कैसा डिज़ाइन होता है, उस एपीआई की परफॉर्मेंस कैसी होती है, प्लस वो सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या वो एपीआई से सिंक्रोनसली कम्युनिकेट करेगा या एसिंक्रोनसली करेगा, या क्यूइंग सिस्टम होगा. तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में आप पढ़ो, और कुछ सिस्टम्स प्रैक्टिस करो. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सिस्टम्स प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड या आई मीन दीज आर द कॉमन पैटर्न्स दैट यू शुड स्टडी टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड. सो वन मोर थिंग विच इज कमिंग टू माई माइंड इज कि जब आप अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं. हाउ डू यू डिसाइड कि यार ये वाला जो मेरा अप्रोच है ये सही है एंड मुझे इसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए और अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना चाहिए? तो यूजुअली ऐसा होता है कि एज यू मेंशन कि हम डिज़ाइन करते हैं और हम सॉल्यूशंस लेके जाते हैं. तो डिज़ाइन कभी भी एक सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं होता है. यूजुअली उसमें Right. अगर बनाने में 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो रिव्यू करने में पूरी टीम इन्वॉल्व होती है. या एटलीस्ट आप अगर आप एक SD2 या SD3 हो, तो आप डिज़ाइन बना के डेफिनेटली रिव्यू करवाते हो किसी से. और जब डिज़ाइन बना रहे होते हो तभी भी आप इनपुट्स लेते हो दूसरों से कि आप कैसे इसको करोगे, राइट. और वो इनपुट्स में आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो जब आप रिव्यू करवाने जाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि जो अप्रोच आप सोच रहे हो वो सही हो, लेकिन वो कंस्ट्रेंट से मीट ना कर रही हो. लेट्स से कि आपने कोई एक अप्रोच निकाली विच इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, विच इज मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बट दैट अप्रोच इज एक्सपेंसिव, एंड द कॉस्ट कंस्ट्रेंट इज गेटिंग ब्रोकन इन दैट. मतलब आप ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो हो सकता है वो सोल्यूशन एक्सेप्ट ना हो. इंस्टेड आपसे कहा जाए कि नहीं यार, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव सोल्यूशन
एक्सप्लोर करते हैं। फिर उस लेस एक्सपेंसिव सोल्यूशन में हो सकता है कि आपका एक आध रिक्वायरमेंट मैच ना हो रहा हो, तो वो ट्रेड ऑफ फिर ले लिया जाता है कि ठीक है हम अभी ये वाला अप्रोच लेंगे बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इसका ट्रेड ऑफ ये रहेगा, एग्जाम्पल हो सकता है कि इसका ट्रेड ऑफ रहेगा कि हमारा डेटा रियल टाइम नहीं होगा, थोड़ा डिले आएगा, या उसका ट्रेड ऑफ ये हो सकता है कि हम इतना ही स्केल सपोर्ट कर पाएंगे, इसके बाद में हमको स्केल करना पड़ेगा। इट कैन बी एनीथिंग। तो उस बेसिस पे आपका डिज़ाइन अप्रूव या रिजेक्ट होता है। तो आपका रिक्वायरमेंट्स मीट होना चाहिए बट आपका कंस्ट्रेंट्स भी मीट होना चाहिए। तो ये तो आपका डिज़ाइन अप्रूवल होता है। इससे पहले एक स्टेप होता है जिसमें करेक्टनेस होती है कि अप्रूवल तो बाद में आएगा कि आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस हैं, लेकिन जो अप्रोचेस आप लेके आए हो वो करेक्ट भी है या नहीं। अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो अप्रूवल तक जाएगा ही नहीं। तो इनकरेक्ट में क्या राइट। होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें बहुत सारे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं, एक दो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम में बहुत सारे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं तो इसका मतलब कि वो सिस्टम फ्रेजाइल है, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने जो सिस्टम बनाया है वो बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड है, या आपने जैसे एक डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है, या जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बनाते हो तो आपका एक सर्विस का जो डेटा है या एक सर्विस का जो लॉजिक है वो दूसरी सर्विस को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से कोई फ्लो बना दिया या एपीआई बना दी जिसमें इन्फॉर्मेशन ही एक्सपोज हो गई सारी की सारी, तो आपका वहाँ प्रिंसिपल ही ब्रेक हो गया माइक्रो सर्विसेज का। तो इस पॉइंट पे आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हो सकता है कि ये डिज़ाइन टाइटली कपल्ड है, या दिस डिज़ाइन इज ब्रेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी 3 ही सर्विसेज हैं और आपने ले जाके उसमें सर्किट ब्रेकर लगा दिया, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग टू डू, बट देन इट इज़ ओवर इंजीनियरिंग। हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत ना हो। अगर वो 3 सर्विसेज हैं और उनमें इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है आपस में, तो सर्किट ब्रेकर का उतना यूज़ नहीं होगा वहाँ पे। ऑन द अदर एंड अगर आपके पास में 100 सर्विसेज हैं और आपने जो सर्विस बनाई है इट्स केटरिंग टू मेनी अदर सर्विसेज, और वो एक कैस्केडिंग फेलियर का एक वन ऑफ द पॉइंट बन सकती है, और फिर आप सर्किट ब्रेकर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भी एक रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है कि यार आपने यहाँ पे सोचा नहीं। अगर आपकी ये सर्विस फेल हो गई इट विल कैस्केड द फेलियर टू अदर डाउनस्ट्रीम सर्विसेज और पूरा सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। तो पहले करेक्टनेस पे चेक होता है कि आपका डिज़ाइन करेक्ट है कि नहीं, विच विल इंक्लूड द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। एंड सेकंड इज अप्रूवल विच डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, कितना फुलफिल हो रहा है, कॉस्ट है, दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसमें ट्रेड ऑफ देखा जाता है फिर। और कुछ कुछ डिसीजंस कॉन्शियस होते हैं उसमें कि ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं क्योंकि ये हम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोल सकते हो कि आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हो, अभी कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे एक एपीआई चाहिए जिसमें मुझे ये सारा डेटा चाहिए आपके पास से, मुझे मतलब क्वेरी करना है। तो आप उसको बोल सकते हो कि आप क्वेरी कर सकते हो बट मे बी वंस अ डे, मे बी ट्वाइस अ डे। आप हर वक्त क्वेरी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव क्वेरी है एंड वी कैन नॉट ओके। सपोर्ट यू टू गिव दिस डेटा एवरी टाइम यू वांट। तो ये ट्रेड ऑफ आप लेते हो फिर उस तरह के सिस्टम्स में। तो ये एग्जांपल्स हैं ट्रेड ऑफ्स के। कूल, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखा एंड आई होप ऑडियंस को भी वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगे। थैंक यू अंशिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।